क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 हमें दिया है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू वाई। देखो जो हमें देखो ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं वो हमें क्या बता रही है, डेमोक्रेसी को वैल्यू जैसा ले रहे हैं लोग कि नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। तो क्वेश्चन में हमें बताने का है। तो फर्स्ट दिया है फादर टू डॉटर, आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज इन आवर फैमिली, चाइल्ड मैरिज वेयर द पेरेंट्स टेल देम। तो देखो जो डॉटर है वो डॉटर क्या बोल रही है कि मेरे को आपके पसंद से शादी नहीं करनी है, मेरे को अपने पसंद से शादी करनी है। तो उसका पेरेंट्स क्या बोल रहा है, उसका फादर क्या बोल रहा है कि हमारे फैमिली में क्या होता है कि जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसी शादी होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि अभी जो लोग हैं उनको राइट्स है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट डज नॉट कीप विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू एज द डॉटर इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन। तो क्या है, वो जो उसकी डॉटर है मतलब वो उसकी जो बेटी है उससे क्या रख रहा है, उसको बोलने ही नहीं दे रहा कि उसको क्या बोलना है, उसका ओपिनियन रखने ही नहीं दे रहा है कि उसको किससे शादी करनी है। वो पहले ही बोल दिया है कि तुम नहीं कर सकती किसी और से, मैं जिसको मैं बोलूँगा उससे ही तुम करोगे, ऐसा बोला इधर। सेकंड देखते हैं, टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। तो ये भी अनडेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि देखो टीचर का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, और वैसे उनके डाउट्स क्लियर करने। तो डाउट से याद आया, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो देखो टीचर का क्या है, देखो बच्चों को पढ़ाना और उनके डाउट्स क्लियर करना, और उनको जो समझना है उन्हें वापस समझाना जब तक समझना है। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप बार बार देखोगे, बार बार उनसे समझोगे, तभी आप समझोगे अच्छे से। तो क्या है, जो लड़का है क्या बोल रहा है कि मेरे को एक डाउट है, तो टीचर क्या बोल रही है, टीचर बोल रही है कि मुझे मेरा जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब, मतलब मेरे को कंसंट्रेशन जो है जिधर उधर से मेरा कंसंट्रेशन हटाओ मत, बिन मेरे को डाउट्स पूछ के। तो क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया कि क्योंकि देखो टीचर का जो काम है वही काम नहीं कर रही, वो तो कुछ और काम कर रही है, तो गलत हो गया ना। टीचर को डाउट पूछ रहे, तो टीचर को डाउट बताना चाहिए ना कि इसका ये आंसर ये होगा, इसका समझ ये होगा। तो ये हो गया पूरा अनडेमोक्रेटिक। द स्टेटमेंट डज नॉट कीप विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू एज अ स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस विच इज देयर राइट्स। तो मतलब स्टूडेंट के पास क्या है, राइट्स है कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो राइट्स है। अब देखते थर्ड देखते हैं, एम्प्लॉय टू ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये थर्ड वाला डेमोक्रेटिक है, क्योंकि देखो अभी लॉ कैसा बनना है, लॉ कितना अभी शायद 8 घंटे, हाँ 8 घंटा ही काम करने का है, 8 की 7 कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा है, 8 से 7 घंटा ही काम करने का किसी वर्कर्स को। उससे ज़्यादा काम कराएंगे तो वैल्यू के बाहर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो वो क्या बोलता है कि जैसे अभी वैल्यू निकला है मेरे को वैसे ही काम करना है, कि मेरे को 8 घंटे मतलब जितना वर्किंग आवर्स बोला गया है उतना ही काम करना है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जो मेरा भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स है तो उसे कम करके जितना लॉ में दिया गया है 8 घंटे दिया गया है, तो आप 8 घंटे ही रखो मेरा। अब देखो तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, द स्टेटमेंट कीप विद डेमोक्रेसी एज लॉ। तो ये लॉ के बराबर है, एज एम्प्लॉय वॉइस हर ओपिनियन फॉर हिज राइट अंडर द लॉ। तो क्या करते हैं, वो जो एम्प्लॉय बताता है बोलता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को 8 घंटा ही काम करना है। तो अब 9th वन देखते हैं। तो 9th भी मैं ये भी इसमें ही कवर कर लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल्ड इट अ डेमोक्रेसी, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखो हमें क्या दिया है, जो नीचे हमें स्टेटमेंट दिया है वो डेमोक्रेसी है कि अनडेमोक्रेसी, हमको डिसाइड करना है और रीज़न देना है कि ये डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक क्यों है। तो ठीक है, फर्स्ट दिया है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। तो देखो ये क्या है, ये जो पूरा तीनों भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों भी पॉइंट दिया है वो एक ही कंट्री है का है। तो हमें फाइनल आंसर बताना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक क्यों है। तो देखेंगे, तो मैं आपको एक एक करके दिया हूँ। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, मतलब सारे सिटीजन्स को राइट है वोट करने का, ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ये भी अच्छा है, ये तो डेमोक्रेटिक हो गया। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टूड दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। तो सारे सिटीजन को अलाउ किया गया है कि वो वोट करके अपने गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये डेमोक्रेटिक हो गया। सेकेंड, वही कंट्री का सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द कंट्री टुक लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसी। तो ठीक है, कंट्री ने लोन लिया है इंटरनेशनल एजेंसी से, क्योंकि अपने देश में कुछ काम करवाना होगा इसलिए।
वन ऑफ कंडीशन फॉर गिविंग लोन वॉज दैट द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट एक्सपेंस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये तो गलत हो गया कि ये देखो ये क्या बोला गया है कि वो लोन लेने का एक कंडीशन है, मतलब कि एक कंडीशन भी दिया है उन्होंने जिधर से उन लोग ने लोन लिया है कि उन लोग जो गवर्नमेंट है उधर की वो रिड्यूस कर देगी, जितना एक्सपेंस पहले एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करती थी तो उससे थोड़ा सा कम कर देगी, एजुकेशन और हेल्थ का पहले जितना खर्च करती थी उससे कम कर देगी। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के लिए ये पहले पैसा कम कर रहे हो तो ये तो गलत बात है, और अपने देश के लिए ही कर रहे हैं, पूरा पैसा अरेंज कर रहे हैं तो हमारा देश का ही नुकसान कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ में पैसा कम लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, while talking a loan from international agency the country is compromising on the welfare of the people। तो देखो पीपल के राइट्स को मतलब ऐसे क्या करे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो पीपल का राइट्स है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बाय रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो उनका क्या कर रहे हैं, पैसे कम कर रहे हैं हेल्थ का और इसका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनडेमोक्रेटिक, टोटली हमारा हो जाएगा ये अनडेमोक्रेटिक। अब देखते हैं थर्ड, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल only in one language, the language spoke by 52% people of the country। तो देखो क्या दिया है, देखो पहले देखो उधर पीपल क्या करते हैं, 7 लैंग्वेजेस बोलते हैं, और एजुकेशन कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक लैंग्वेज में, वो सिंगल लैंग्वेज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52%, तो मतलब 100% में से 52% लोग ज़्यादा मतलब बोलते हैं क्या, एक फॉर एग्जांपल लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं तो क्या होगा, सिर्फ हिंदी में बुक निकली है और कोई लैंग्वेज में बुक नहीं निकली है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि निकलना चाहिए तो सबको पढ़ना चाहिए ना, सबको पढ़ने को मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि जो भी चीज़ होनी चाहिए सबको मिलनी चाहिए, एक को मिलेगी तो क्या होगा, ये तो गलत बात हो गई। तो ये हो गया पूरा अनडेमोक्रेटिक। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द प्रोविजनल ऑफ मेकिंग एजुकेशन एसिबल्स इन ओनली वन लैंग्वेज इज अनडेमोक्रेटिक। तो ये हो गया हमारा अनडेमोक्रेटिक क्योंकि एक लैंग्वेज में एजुकेशन हमको नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में मिलना चाहिए। इट इज़ द फंडामेंटल राइट फॉर पीपल टू हैव एन एजुकेशन। तो ये देखो ये फंडामेंटल राइट है पीपल के लिए क्योंकि उन्हें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के दूल्हे। एंड इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटीज टू प्रोवाइड देम इन लैंग्वेज, और ये क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, वो देखे कि कितने लैंग्वेजेस में बुक अवेलेबल है। तो ठीक है, ये हो गया, इस लास्ट क्वेश्चन था इसका। इसके बाद हमारा सारा ख़त्म हो चुका है क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर हमारा इधर ही ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा तो, और मैं ऐसे ही नए वीडियोज़ लाते रहूँगा।